याद रखो। हाँ, पापा से छुप छुप के माएं अपनी औलाद को 60% सुख देती हैं। माता पिता दोनों मिलके इतना सुख नहीं दे सकते। पिता से भी छुप के माँ देती रहती बच्चे। अदिति माता बच्चों का हाल देखती है तो रोती है। महाराज अपने पति के पास गई, जाके प्रार्थना की, स्वामी न जाने अचानक कौन सा अकाल पड़ा है, सारे देवता गरीब हो गए। महर्षि कश्यप कहते हैं, देवी कर्मसुतानाम फलम, कर्म का फल होता है। न मैं कुछ कर सकता हूं और न तू कर सकती है। तेरे बच्चों को तो तेरे कहने से मैंने ज्यादा दिया है सब कुछ, और मेरी दूसरी पत्नी के बच्चों को मैंने अमृत नहीं दिया। तेरे बच्चों को तो अमृत भी दिया है और अमृत पी के भी भिखारी हो गए। याद रखना, अमृत पी के आदमी अमर हो सकता है पर सुखी नहीं हो सकता। देवता अमर तो हो गए, सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी का मरण तो नहीं है पर सुख नहीं है इनको। अगर इन्हें सुख होता तो आज की कथा में पता चल जाएगा, देखो कितना दुख आया है धरती देवी को। सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्र को ग्रहण लगता है, ये अमर हो गए पर सुखी नहीं है, तरस रहे, ये तरस रहे। काहे के लिए तरस रहे मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो मुझसे सीख लो। सूर्य कहता है नारायण से, हे प्रभु, हे विष्णु। चंद्रमा कहता है, हे विष्णु, हे देव, हमें एक बार मनुष्य बनाओ। हम सूर्य बनना पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं, मूर्खो, सारी दुनिया तुम्हें अर्घ चढ़ाती है, सारी दुनिया उठ के तुम्हारा दर्शन करती है, सारी दुनिया तुम्हें प्रणाम करती है, तुम्हें बड़ा समझती है, और तुम हो के मनुष्य बनना चाहते हो। सूर्य कहता है, नहीं, हमें तो मनुष्य, हम तो मनुष्य बनना चाहते हैं। क्यों? कारण है कुछ न कुछ। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। रामायण में लिखा है, सारे सुर, सुर माने देवता, असुर, सुर, असुर माने दैत्य। रामायण में लिखा है सुर दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, और उसके बाद भी हम पाप करें, गद्दारी करें, झूठ बोलें, निकम्मा काम करें, गलत काम करें, तो फिर ये स्वर सरूर सनवेतानाम तयो वेदो पुण्यागतम, फिर हमें गर्त में जाना पड़ेगा। कौन सी गर्त में? जहां से राक्षस बनना भी मुश्किल है, कठिन हो जाएगा। इसलिए बहनों, बंधुओं, इस कथा का मान रखिए। ये कथा तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं है, तुम हमेशा प्रसन्न रहो उसके लिए कथा है। ये थोड़ी देर की हंसी मजाक तुम्हें करवाता ही रहता हूं। हमेशा के लिए हंसते रहो, प्रसन्न रहो, कभी न रो, कभी दुख न आए, क्लेश न आए, उसके लिए है कथा। ये 7 दिन की कथा करने के लिए बहुत महात्मा है, पर हम 7 दिन में विश्वास नहीं रखते, हम 7 जन्मों में विश्वास रखते। महाराज 7 जन्मों तक ये तुम्हारे को खुश रखे, पर ये कब रखेगी? पालन करो इसका, कथा को समझते चलो। महाराज जो कह रहे हैं हमारे हित की बात कह रहे हैं, और गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं तुम्हारी धन की पोटली बना के नहीं ले जाऊंगा। आपको जहां लगे वहां करो, पर सत्कर्म करो, क्योंकि कर्म ही है अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। याद रखिएगा, साथ कौन आएगा? हर जगह पे काम आता है, हर जगह पर काम आता है, याद रखिए। सारा सिस्टम यहाँ के यहीं, भाग्य लाए थे भाग्य ही ले जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। और जब समय आता है ना,
तब ही समझता है कि दान पुण्य का फायदा क्या है। बिना टक्कर लगे अक्कल नहीं आती है। एहसास कब होता है? जब हम सेफ निकल के आ जाते हैं संसार में दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से। धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, हो का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। क्या करेंगे बताइए? दोबारा से दोबारा ये गाने को। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। बस वो पहले जो कह दिया है बाकी वही है। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही रखा रह जाएगा। इसीलिए देखिए, इसीलिए हमारी जेब नहीं है और जरूरत भी नहीं है जेब की। इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो कि जिस गांव में जाएं वहां पे सब सामान रखा मिले तुमको। सब रखा मिलना चाहिए। याद रखिए, इतना पुण्य करो, इतना दान करो, इतना दान करो, इतने यज्ञ करो, इतनी सेवा करो कि आप जहां जाएं वहां सेवा तैयार रहे। 2, 4, 10, 20 लोग खड़े रहे इंतजार में, लिस्ट में, पूरा का वेटिंग। कम से कम 10,000 घर वेटिंग में है सेवा के लिए, अकेले महाराज इंद्रदेव के। और कितने पुण्य आत्माएं जगत में होंगी, भारत में होंगी, जिनकी लोग वेटिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कब पधारेंगे हमारे घर, कब आएंगे। न जाने 10 साल हो गए इंतजार करते करते। वेटिंग लंबी लिस्ट है सेवा की। मेरे हिस्से का पॉकेट निकाल के रखा है कपाट में, गुरुजी का है, पर बिना किए कभी कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हें 100 रुपये मांगने के लिए झगड़ा करना पड़ता है घर में, हमें नहीं करना पड़ता। हम तो जानते भी नहीं है लक्ष्मी, कलावती, सावित्री, लड्डू, गोपाल, हुकमचंद, लालचंद, फटाफट निकालते चले आते हैं। यार लो महाराज चरणों में, लो महाराज चरणों में, लो महाराज चरणों में, चरणों में चढ़ाते रहते, पैरों में डालते रहते, हाथ में तो कभी लिया ही नहीं है। लक्ष्मी पैरों की दासी बनी बैठी है। कैसे दासी बनी है? ये सत्कर्मों से बनती है। न जाने कौन से जन्म में किए मुझे भी नहीं पता है, पर ज्ञान भागवत पढ़ के हुआ कि बिना सत्कर्म के दुनिया में पानी भी कोई पिलाता नहीं है। पानी भी कोई नहीं पिला सकता हमारा।
अपने बाप को पानी नहीं पिलाते तो मुझे कैसे पिलाएंगे? पर पुण्य सत्कर्म है, पिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो चुकेगा नहीं ऋण। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, हो सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, श्याम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाऊं गली गली। इंद्र सारे देवता इतने गरीब हो गए, पानी पीने का पात्र भी नहीं रहा उनके पास में, जिसे गिलास कहते हैं। इतनी गरीबी। और जो कुबेर है ना, जिसकी सारी दुनिया पूजा कर रही है आज, उसकी असली कथा भागवत में लिखी है। कुबेर के पास में कमंडल बचा है, वो भी खाली। लोग ना बोलते हैं जाओ उधर से लेना पानी, हमारे यहाँ नहीं पानी, पानी भी नहीं मिल रहा है। इतनी दरिद्रता। कारण है कि माता पिता की संपत्ति को लेकर जो बच्चे सत्कर्म नहीं करते हैं, 11 साल में उनकी खेती सूखने लगती है महाराज। इसीलिए अपने माता पिता की संपत्ति पर बिल्कुल भी लालच मत कीजिए। माँ बाप ने जन्म दे दिया उतना काफी है। माँ बाप चाहे अरबपति हो तुम्हारे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी मेहनत परिश्रम से आगे जाइए। माता पिता को सेवा दीजिए, उनका नाम रोशन कीजिए। माता पिता की संपत्ति को जो खाते हैं वो काले सांप बनते हैं अगले जन्म में। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, हरे राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम, आउटपुट ज्यादा हो गया, गंदा लगता है। हरी गली। ले लो रे कोई राम, सबको मिला के चलाओ। लगाऊं गली गली। माता पिता ने ये कितना सुंदर शरीर दिया है, बड़ा भी किया है, पालन भी किया है, दूध भी पिलाया है, मेहनत करके पढ़ाया है, लिखाया है। अब माता पिता का खून मत चूसिए। माँ बाप को कहिए पिताजी आपकी जो संपत्ति है आप सब दान करो, पुण्य करो, हम कमाएंगे, हम आपको खिलाएंगे बिठा के। अब आप ये सिंहासन पर बैठिए, माँ आप पिताजी की सेवा कीजिए। आपको अब कुछ नहीं करना है, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। ऐसा कब कहेगी तुम्हारी औलाद मुझे नहीं पता, पर कहना चाहिए ऐसा। पर करेंगे क्या? सांप के बच्चे तो सांप ही होते हैं ना। तुमने कहाँ बिठाया है अपने बुजुर्गों को जो तुम्हें बिठाएगा कोई? ये तो परंपरा में है। इसीलिए आज से परंपरा बदल लीजिए। महाराज की आज्ञा है कि आज से अपने बुजुर्गों की सेवा करना शुरू कीजिए और उनकी संपत्ति का लालच छोड़िए और सीधी सेवा में लग जाइए। क्यों? बड़ी सेवा की है तुम्हारी, बुजुर्गों ने नहलाया है
और मालिश करती थी तुम्हारी माँ धूप में लिटा के, जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाए। मालिश आज वो माँ चाहती है कि बच्चे घुटना दुख रहा है, मैंने लगातार 3 साल तेरी मालिश की है, तू 3 दिन तो कर दे। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं। जिसके लिए हम सब लोग व्याकुल हैं, उसका संबंध हमारे जीवन में धर्म कर्म करने के लिए होता है। हमारे पास में पैसा होना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के ये टेंट नहीं आता, ये माइक नहीं आता, ये कैमरा नहीं आता, ये बैटरी नहीं आती, ये जनरेटर नहीं आता। पैसा चाहिए, पर ये सारा पैसा भोग के लिए होना चाहिए। भोग करिए पैसे का। अरे संसार में आए हो तो पैसे का भोग करना चाहिए। कितना कितना आनंद आ रहा है। अच्छा मान लीजिए ये जो खर्चा हुआ कथा में, अगर इससे भी डबल पैसा किसी को गुपचुप किसी के अकाउंट पर डाल दिया जाता, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इतने सारे लोगों को जो आनंद, जो सुकून, जो शांति मिल रही है, इससे भी डबल पैसा सूटकेस में अपन को मिल जाए तो वो शांति, वो सुकून, वो एहसास, वो सुख हमें नहीं मिल सकता है। क्योंकि धन धर्म के मार्ग पे जब चलता है तो उसका साहस 100 गुना बढ़ जाता है। महाराज अग्नि में घी डाल दीजिए, 100 गुना बढ़ जाता है। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में 1 रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।